बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी करारे आलू के समोसे। इन समोसों की जो आलू की फिलिंग है बहुत ही ज़बरदस्त हम बनाएंगे और इसके बाद तो इसका मज़ा ही दुबाला हो जाने वाला है। तो बाज़ार से भी ज़्यादा बेहतरीन समोसे बनाने के लिए आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। समोसे की डो तैयार करने के लिए मैंने 1 कप पहले ही छान कर रख लिया है और 1 कप मैदा अब छान रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए मैदे को छान कर लेना चाहिए और ताकि जो भी कुछ इसमें है वो सब निकल जाएगा, अच्छे से छान लेंगे। और अब इसमें हम ऐड करेंगे अजवाइन। अजवाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। इसको हाथ से मसल कर डालेंगे 1 टीस्पून और नमक डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ले लिया है मैंने। अब इसमें तेल ऐड करेंगे खस्ता करारे बनाने के लिए, तो 1/4 कप लिया है मैंने ऑयल का। कुकिंग ऑयल डालेंगे, इससे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे समोसे। और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, हर चीज़ नमक और अजवाइन और तेल अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। और इसकी मुट्ठी बांधकर देखेंगे, अच्छे से मुट्ठी बनने लगे तो बहुत ही क्रिस्पीपन आता है समोसे में। और हमने तेल ऐड किया है, आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन तेल से बहुत ही खस्ता बनते हैं। तो इसे हम मुट्ठी बांध कर देख रहे हैं, ये देखिए अच्छे से मुट्ठी बांध कर देखेंगे। अगर मुट्ठी बन जाए तो बहुत ही अच्छी डो तैयार होगी हमारी खस्ता समोसे के लिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और हार्ड डो तैयार करेंगे। पानी एकदम से आप ज़्यादा नहीं डालिएगा, बस थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्स करते जाएंगे और हार्ड तैयार करेंगे डो। बिल्कुल भी नरम सॉफ्ट वगैरह नहीं करनी है, समोसे की डो को क्रिस्पी बनाने के लिए हार्ड रखना है। तो अच्छे से पानी के साथ गूंद लेंगे, बस अच्छे तरीके से मैंने गूंद लिया है। और अब इसके ऊपर हम तेल लगा कर रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ऊपर से ड्राई ना हो जाए। अब इसकी चटखारेदार मज़ेदार सी हम फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए 2 बड़े चम्मच लिए हैं मैंने तेल के, 2 खाने की चम्मच। और जब तेल गरम हो गया तो मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है, ज़ीरे को थोड़ा सा भून लिया है। इसके बाद 1 खाने का चम्मच दरदरा कुटा साबुत धनिया डाल दिया और उसको भी भून लिया है। अब ये मैं अदरक ग्रेट करके डाल रही हूँ, 1 इंच का टुकड़े को मैंने ग्रेट कर लिया है और हरी मिर्च को भी ग्रेट कर दिया है ताकि अच्छे से ये फ्राई हो जाए। इसमें डाल देंगे, बस 1 ही हरी मिर्च डाली है मैंने। बस अच्छे से मैंने भून लिया है मीडियम फ्लेम पर। अब इसमें आलू डाल देंगे, उबले हुए आलू हैं हमारे पास। ये मैंने 3 बड़े आलू लिए थे और उसे उबाल लिया था, इसका छिलका उतार कर ठंडा कर लिया है और हाथ की मदद से तोड़ कर डाला है। बिल्कुल इसको मैश नहीं करेंगे ना ग्रेट करेंगे। ये हैं हमारे मसाले, जिसमें मैंने लिया है 2 टीस्पून धनिया पाउडर, चौथा ही टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। और अच्छे से हमें इसे भूनना है ताकि अच्छे से मसाले आलू के साथ भुन जाएं और इसमें बिल्कुल भी गीलापन नहीं रहना चाहिए। अगर गीलापन रह गया तो समोसे जब हम फ्राई करेंगे तो ज़्यादा टाइम तक ये क्रिस्पी नहीं रहेंगे। बिल्कुल अच्छे से भून लेंगे और भूनने के बाद 1 टीस्पून इसमें खटास के लिए डालेंगे आमचूर का पाउडर। और अब इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप आमचूर ना डालें, अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह चाट मसाला डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, भून लेंगे।
अच्छे तरीके से हम भून लेंगे, आलू के साथ मसाला भी भुन जाए और आलू भी, और इसमें बिल्कुल भी गीलापन नहीं रहना चाहिए। हम अच्छे तरीके से जब भूनते हैं तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है फिलिंग। हमारे समोसे 2 से 3 दिन के लिए हम फ्रिज में रख सकते हैं। अब इसे हमने अच्छे से भून लिया है तो हरा धनिया ऐड कर देंगे, और हरा धनिया अपने हिसाब से ले लीजिएगा। मैंने 2 खाने की चम्मच लिया है और अच्छे से बस मिला लिया है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया। अब प्लेट में निकाल कर फैला कर रख देंगे ठंडा होने के लिए। डो को रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं, काफ़ी स्मूथ हो गई है हमारी डो। और अब अच्छे से हम इसे घी लगाकर 1 चम्मच बस मैं लूँगी घी का, और इससे क्या होगा, जो आलू के समोसे के ऊपर की जो परत होती है, इस पर जब हम फ्राई करते हैं ना तो इसकी परत पर बबल्स नहीं आते हैं। अगर बबल्स बनते हैं तो वो फिर क्रिस्पी ज़्यादा नहीं होते हैं। तो हमने घी लगाकर एक बार से फिर से मसल लेना है ताकि अच्छे से क्रिस्पी बने हमारे समोसे। तो अच्छे से हम इसको मसल लेंगे और फिर सेट करेंगे, और फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। बस इस तरीके से मैंने बीच में कट लगाया है और 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब इसके पेड़े बना लेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। अब मैं बड़ी सी एक रोटी बेलूँगी, बिल्कुल पतली बारीक सी। और आप लोग इस रेसिपी को रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, सबको बहुत पसंद आएंगे ये समोसे। बड़ी सी बिल्कुल बारीक सी पतली रोटी बेलनी है हमें। ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल बारीक सी ये बड़ी सी रोटी बेल ली है। आप देख सकते हैं एकदम बारीक बेलनी है, ये देखिए। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। और ये मैंने पेपर काट लिया है, एक गत्ते का टुकड़ा लिया था। तो इसकी लंबाई रखनी है हमें 9 इंच। अगर आप इंची टेप से नापेंगे तो मैं बता रही हूँ 9 इंच रखेंगे लंबाई, और चौड़ाई रखनी है 3 इंच। और इस तरीके से हम इस पर कट लगा के पट्टी निकाल लेंगे। जो नए बनाने वाले हैं तो मैं उनके लिए बता रही हूँ, जो नए बच्चे हैं, हमारे नई बच्चियाँ हैं, और जो एक्सपर्ट हैं बनाने वाले हैं, वो तो डबल करके इस रोटी को बहुत सारी पट्टियाँ तैयार कर सकते हैं। मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको सिंपल दिखा रही हूँ, आसानी से बच्चे बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये पट्टी कट की है, और बाकी की भी हम दोबारा से बेल कर फिर दोबारा से कट कर लेंगे। तो हमने सारी पट्टियाँ तैयार कर ली हैं, और इस पर हल्का हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अब हमारी फिलिंग भी रेडी है, तो अब हम तैयार कर लेते हैं समोसे। तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और मैंने लई तैयार करके रख ली है। हल्के हाथ से हम इस तरह लई लगाएंगे। जिनके समोसे खुल जाते हैं फ्राई करने में तो वो लई लगा लें, वरना पानी भी लगा सकते हैं। इस तरीके से इसे शेप देंगे समोसे का, और फिर इसमें हम आलू की फिलिंग रखेंगे, भर देंगे इस तरीके से। और जब आलू की फिलिंग आप रखेंगे ना तो इसकी ये देखिएगा, आलू के बड़े बड़े से टुकड़े होने चाहिए। जैसे बाज़ार से हम समोसे लाते हैं उसमें आपने देखा होगा कि बड़े बड़े से टुकड़े होते हैं, बिल्कुल बारीक नहीं होते हैं। इसी में मज़ा आता है समोसे में। और मैं चम्मच से इसमें फिलिंग कर दूँगी, भर लूँगी, और फिर जो बाकी का हिस्सा है इस पर हम लई लगाएंगे, और फिर इसे हम अच्छे से कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, बस आगे के हिस्से में हमें हल्के हल्के लई लगाना है, और फिर इसे इस तरीके से हमें पलट देना है और शेप दे देना है, और इसे कवर कर देना है, चिपका देना है, ताकि ये खुले भी नहीं तेल में जब हम फ्राई करेंगे। तो मैं इसी तरीके से सारे बनाऊंगी।
तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो हमने समोसे रेडी कर लिए हैं और काफ़ी हमारी फिलिंग अभी बच गई है और डो भी बच गई है, तो हम बाकी और बाद में बना लेंगे। अभी मैं थोड़े से ही आपको बनाकर दिखा रही हूँ। तो मैंने तेल को गर्म किया था और उसको लो फ्लेम पर अब फ्राई करूँगी, लेकिन इसे हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, क्योंकि फिर ये सही से सिकेंगे नहीं, अच्छे से अंदर तक पक जाएंगे। इसीलिए पहले हमें लो फ्लेम पर ही रखना है। अब हम इसे टर्न करेंगे। अगर हम इसकी आंच को बढ़ा देते तो ये जल जाते और सही से फ्राई नहीं होते, अच्छे से अंदर तक पकते नहीं। तो इसे हम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। माशाल्लाह, तो देख सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छा सा इसमें कलर आने लगा है। लेकिन अभी हम और इसे फ्राई करेंगे और इसमें कलर आ जाए। तो बस अब गैस की फ्लेम को हमें इतना ही रखना है, ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। इसी पर हम फ्राई करेंगे, इसी आंच पर, और हल्के हल्के इसे उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। मैंने इसे फ्राई कर लिया है। अब इसे हम छन्नी में निकालेंगे ताकि जितना एक्स्ट्रा ऑयल है सब निकल जाए। माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी समोसे तैयार हुए हैं हमारे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान में इस रेसिपी को। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।